हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लेखपाल का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 21 तक देख लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस हमारी सामान्य जानकारी की क्लास को। सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है। ठीक है, तो देखिए जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अगर कुल आप बात करें तो लगभग 13,600 से भी अधिक द्वीप हैं। कितने हैं? 13,600 से भी अधिक द्वीप हैं। लेकिन खास बात यह है कि वहाँ के जो 5 द्वीप हैं, ये लगभग 90% क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ की अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ गर्म आर्द्र होता है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? गर्म आर्द्र होती है। ठीक है, इसके अधिकतर भाग क्या होते हैं? विषुवत रेखीय जंगलों से ढके हुए हैं। इसके लगभग सभी द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है और एशिया में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या इसी देश में है। तो पूरे एशिया में सर्वाधिक अगर मुस्लिम किसी देश में है तो वो कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। एशिया की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की नहीं। ठीक है, एशिया में सर्वाधिक मुस्लिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? तो वो है आपका अरल सागर। अरल सागर क्या है? यह अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों से घिरा एक भूबद्ध सागर है। यह किससे किससे घिरा हुआ है? एक तो आपका पहला है कजाकिस्तान। ठीक है, और पहला तो आपका कजाकिस्तान से घिरा हुआ है, दूसरा आपका घिरा हुआ है उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है। ठीक है, कौन से देश में सर्वाधिक खेती की जाती है, सर्वाधिक भूमि पर खेती की जाती है? ठीक है, तो अपना देश है भारत। प्रश्नानुसार जो भारत का सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है, परंतु वर्तमान में क्या है? 2016 में चीन में सर्वाधिक भूमि पर खेती की गई थी। ठीक है, वर्तमान 2016 में, ये तो आपका भूमि का जो आपका सबसे अधिक हुआ है, लेकिन 2016 एक ऐसा साल था जहाँ पे आपका चीन जो था वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूमि पर खेती हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित देशों में किसे वर्ण भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो किसे आपका वर्ण भूमि कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। वर्ण भूमि आपकी उपाधि किसको दी गई है? आपके बेल्जियम को दी गई है। चलिए इसके बाद है, विश्व में सबसे विशाल जो है मरुभूमि कौन सी है? तो सबसे विशाल मरुभूमि आपका कौन सा है? सहारा डिजर्ट, यानी कि सहारा मरुभूमि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कौन सा है? सहारा मरुभूमि, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद कालाकारी इससे अपेक्षाकृत छोटा है, यह दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, जो आपका कालाकारी है। इसके बाद जो दूसरा है कौन सा है? कालाकारी। कालाकारी कौन सा है? कालाकारी दूसरा है, जो कि आपका सहारा के बाद दूसरा स्थान किसका है? कालाकारी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ठीक है, तो दुनिया की छत आपका पामीर के पठार को कहा जाता है। देखिए मध्य एशिया में स्थित जो पामीर का पठार है, इसको विश्व का छत के उपाधि का मिला है। ठीक है, इससे विभिन्न दिशाओं में कई पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। इनमें पश्चिम में आपका हिंदू कुश हो गया, जाग्रोस पर्वत हो गया, जबकि पूर्व में हिमालय आपका काराकोरम, ये सभी आपका यहीं से निकलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कॉफी सबसे अधिक कहाँ पे उत्पाद किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है ब्राजील में। विश्व का सबसे बड़ा कहवा यानी कॉफी उत्पाद क्या है? आपका ब्राजील है। कहवा चाय की भांति रोपण कृषि का उत्पाद एवं महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? उष्णकटिबंधीय उच्च भागों का पौधा है, जो समुद्र तल से, यह आपका समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर ऊंचाई तक है। कितना है? 500 मीटर से 1500 मीटर ऊंचाई तक पैदा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है आपका, पर्थ में से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? यानी पर्थ से लंदन जाते समय सबसे जो छोटा आपका हवाई मार्ग है कौन सा है, तो वो है आपका पर्थ अंकारा पेरिस लंदन। ठीक है, यह आपका पर्थ से लंदन के लिए सबसे छोटा हवाई मार्ग है, जो कि आपका पर्थ अंकारा पेरिस लंदन से आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, जो पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो जो पनामा नहर है, पनामा नहर कहाँ पे है? तो पहले आप जान लीजिए, पनामा नहर आपका फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में आपका पनामा नहर है। यह किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका निर्माण हुआ था आपका 1914 में। ठीक है, 1981 में जो फ्रांस था, फ्रांस में पनामा नहर का आपका शुरुआत हुआ था, लेकिन अभियंत्रिक इंजीनियर समस्या और घातक बीमारी से लोगों को मरने के कारण इसका काम जो था वह रोक दिया गया था। ठीक है, इसका काम शुरू हो गया था 1881 में ही, लेकिन वहाँ पे कुछ समस्या और कुछ घातक बीमारी के कारण इसे रोकना पड़ा था। इसके बाद 1904 में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस कार्य का दायित्व संभाला और लगभग आपका 1914 तक ये बनकर तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश पूरा उजड़ गया था? तो उस चक्रवात को नाम दिया गया था आपका सिद्र दिया गया था। वह आपका जो चक्रवात था वो आपका साइक्लोन साइडर था। बांग्लादेश में अब तक यह सबसे भीषण चक्रवात था, जो कब आया था? आपका 15 नवंबर 2007 को आया हुआ था। इस भीषण प्राकृतिक आपदा में लगभग आपका 3500 लोग मारे गए थे। कितने? 3500 लोग मारे गए थे लगभग। वहाँ पे बताया भी जाता है कि एग्जैक्ट 3447, लेकिन ये लगभग आपके 3500 लोग मारे गए थे। इस भीषण चक्रवात में सैफिर सिम्पसन पैमाने पर चक्रवात की श्रेणी में 5 रखा गया था। ठीक है, इसको सबसे भीषण में 5वें स्थान पे रखा गया था इस सिद्र को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसका रीजन क्या है? तो देखिए, पनामा नहर स्वेज नहर से इसलिए भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक यानी कि जलपास प्रणाली है। ठीक है, पनामा और स्वेज नहरों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है। ठीक है, जहाज आसानी से जल यात्रा कर सकता है, जबकि लॉक सिस्टम से युक्त पनामा नहर जहाज़ों को भूसंधि पर कराने के निचले क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में जाने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? ग्रीनलैंड है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 21,75,597 वर्ग है। ठीक है, 597 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी ये लगभग आपका कितना लंबा है? 21,75,597 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे आपका न्यू गुनिया और आपका बर्नियो को स्थान इसके बाद आता है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है। यह ग्रीनलैंड जो है, इस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का अधिकार है। कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, किस देश का अधिकार है, तो किसका है? आपके डेनमार्क का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो वो आपका सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपका सहारा है। ठीक है, ये लगभग आपका 94 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये 94 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से अरेबियन और कालासारी मरुस्थल जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे आते हैं। पहला आपका सहारा हो गया, दूसरा आपका कौन सा आता है? दूसरा आपका कालाहारी आता है, और तीसरा आपका कौन सा आता है? तीसरा आपका अरेबियन आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वेज नहर किसको मिलाती है? ठीक है, तो जो स्वेज नहर है वो आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। स्वेज नहर जो है मिस्र का एक कृत्रिम समुद्र तलीय जलमार्ग है जो स्वेज डल जमरू मध्य है। इसके द्वारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण लगभग 1859 से 1869 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1859 ईस्वी से 1869 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और यह जो नहर है जलयान के द्वारा दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी हिंद महासागर मार्ग से बचते हुए भूमध्य सागर और लाल सागर से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी हिंद महासागर के मध्य की संक्षिप्त यात्रा आपको सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? ठीक है, तो ये है आपका नॉर्वे को। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन किसको कहा जाता है? ये आपका नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे को आपका मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि मई के उत्तरार्ध में यहाँ पे क्या होता है, जुलाई तक के उत्तरार्ध तक सूर्य कभी भी पूर्ण रूप से यहाँ पे क्षितिज के नीचे नहीं होता है, तथा उत्तर ध्रुवीय वृत्त के उत्तर और देश के शेष भागों में सूर्य का प्रकाश प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे तक रहता है। इसके विपरीत आपका नवंबर में उत्तरार्ध से जनवरी तक उत्तरार्ध तक सूर्य उत्तर में कभी भी 36 से ऊपर नहीं होता है, और देश के शेष भागों में दिन की अवधि बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वेज नहर आपका किस शहर में स्थित है? तो स्वेज नहर आपका इजिप्ट में स्थित है। कहाँ पे है? मिस्र में जो स्थित स्वेज नहर है यह आपका कृत्रिम समुद्र जलीय मार्ग है। ठीक है, जो आपका स्वेज इस द्वारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये क्या करता है? आपका भूमध्य सागर को, ठीक है, यह लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए ये लगभग आपका अगर दूरी जान ले तो दूरी आपका 7000 किलोमीटर है। इस स्वेज नहर की दूरी कितनी है? आपकी लगभग 7000 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ पे क्या होता है, यह लगभग 2300 किलोमीटर यानी 2300 किलोमीटर से अधिक दूरी में फैला हुआ है। 2300 किलोमीटर से भी अधिक दूरी में फैला हुआ है। यहाँ पे लगभग 900 द्वीप और 2900 से अधिक शैल भित्तियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे कितने? यहाँ पे लगभग 900 द्वीप पाए जाते हैं, और आपका 2300 या 2900 से अधिक आपका क्या पाया जाता है? शैल भित्ति पाया जाता है। ठीक है, ये लगभग आपका शैल भित्तियों के साथ अगर लगभग इसको आप मिला लें तो आपका कितना हो जाता है? 3,44,400 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाता है? 3,44,400 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति समूह है। कौन सा है? प्रवाल भित्ति समूह आपका सबसे बड़ा ये ऑस्ट्रेलिया का ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भूमिबद्ध देश है? ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जो भूमिबद्ध देश है? भूमिबद्ध का मतलब आपको पता है? देखिए, जो भूमिबद्ध देश क्या होता है, जिसके चारों साइड क्या हो, वह आपका भूमि से घिरा हुआ हो, कोई भी जो उसका बॉर्डर है वो जल से आपका सटा हुआ न हो, तो ऐसे देश को क्या कहते हैं? भूमिबद्ध देश कहा जाता है। ये कौन सा है? आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड एक ऐसा स्थल अवरुद्ध देश है जो भौगोलिक रूप से आपका अल्प्स, दूसरे साइड से आपका स्विस पठार, देखिए किससे किससे यह घिरा हुआ है? पहला तो आपका अल्प्स से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद किससे घिरा हुआ है? आपका जो स्विस का पठार है उससे घिरा हुआ है, स्विस पठार। इसके बाद आपका जूरा के मध्य विभाजित है। ठीक है, यह लगभग आपका 41,285 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? 41,285 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो देखियो, मसाई कौन सी देश की जनजाति है? आपकी केन्या की है। दक्षिणी केन्या और जो आपका उत्तरी तंजानिया में निवास करने वाले जो आपके मसाई एक गैर यहूदी और आपका नीलदीय ये नृजातीय समूह हैं। वे अफ्रीका की महान झीलों के कई शिकार उद्यानों जैसे आपके निकट और अपने निकाय तथा विशिष्ट रीति रिवाज जो होते हैं वह आपके पहनावे के कारण अस्थायी समुदायों के मध्य लोकप्रिय होता है। मसाइमा भाषा बोलते हैं। ये कौन सा भाषा बोलते हैं? आपका मसाइमा भाषा बोलते हैं। जो मसाई जनजाति होती है इनका भाषा मसाइमा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच का रेखा है। जो 49वां समांतर रेखा का प्रयोग अमेरिका के साथ कनाडा की सीमा को व्यक्त करने के लिए अनौपचारिक नाम के रूप में किया जाता है, जिसे आपका 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के, ये क्या है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश की समांतर रेखा द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।